ओम साई राम। वेलकम टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो ट्रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ नवंबर मंथ की रीडिंग के साथ में। तो चलिए जानते हैं तुला राशि के लिए क्या नवंबर के मंथ में एनर्जी रहेगी, क्या उनके लिए ब्लेसिंग है, क्या उनके लिए एंजल गाइडेंस है। हम यहाँ इन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि तुला राशि के लिए क्या मेजर चेंज आने वाले हैं। तुला राशि के लिए प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। तुला राशि के लिए प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। तुला राशि के लिए ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओके, द वर्ड। ओके, मैं सबसे पहले यहाँ पे ब्रह्मा की एनर्जी जो है ना, मुझे यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात कर रही है। तो तुला राशि वाले मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होते हुए दिखाई दे। इस नवंबर के महीने में आप दिखाएंगे कि आप क्या हो, क्या आपके अंदर फायर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे वेट्स की एनर्जी भी काफ़ी हाई हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि जो आपके अंदर का पैशन है, जो भी आपकी फायर है, उसको आप अपने आइडियाज के द्वारा, अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा इस बार आप दिखाने वाले हो, उन्हें शो करने वाले हो। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पास्ट में एक पॉज आपका रहा है। तो यस, आपकी एक न्यू बिगिनिंग भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। साइकिल खत्म होकर एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। और वो नई शुरुआत नए आगाज के साथ, बोलते हैं ना, नया आगाज। ठीक है, तो यहाँ नया आगाज आपके लिए होते हुए दिखाई दे रहा है। कमल यहाँ पे है, तो कमल हमेशा ज्ञान की और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो यस, कहीं ना कहीं अपनी आप एनर्जी को अपनी ट्रांसफॉर्म कर रहे हो एक हाई एनर्जी में। खास करके मुझे यहाँ मनी रिलेटेड एनर्जी पिकअप हो रही है कि जैसे आप मनी एनर्जी को समझोगे और उस मनी एनर्जी के साथ काम करोगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे थ्रोट चक्रा भी पिक हो रहा है। तो यस, कहीं ना कहीं आपके लिए थ्रोट चक्रा की ब्लेसिंग आ रही है। आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल्स है उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और चूंकि यहाँ पे क्राउन है, तो रिस्पेक्ट भी आपके लिए मुझे आते हुए दिखाई दे रही है कि जैसे कुछ लोग आपकी काफ़ी समय से डिसरिस्पेक्ट करते रहे, आपकी मेहनत का नाम नहीं करते थे, आपकी हमेशा है जो जब चाहते थे आपको कुछ भी कह देते थे। ठीक है, एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट, मुझे एक्चुअल नाम नहीं समझ में आ रहा, बट डिसरिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, आपकी वैल्यू, ओके, आपकी वैल्यू नहीं करते थे। तो यहाँ लोग आपकी वैल्यू समझेंगे, आपके लिए रिस्पेक्ट आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेकेंड, मुझे ईश्वर की तरफ से भी ब्लेसिंग आते हुए दिखाई दे रही है। जैसे 5 एलिमेंट्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग रखेंगे, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने मन के जो भी आइडियाज थे सिर्फ अपने मन तक नहीं रखोगे, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर पाओगे। कहते हैं ना कि आइडियाज होने से कुछ नहीं करता, उनका इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका इम्प्लीमेंट, अप्लाई होना भी यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही कि अब आप चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे, आप एक समझ पाओगे कि कहाँ से मुझे कैसे क्या करनी है। ठीक है, लेकिन आपके लिए एक मैसेज है कि पास्ट की कोई ऐसी एनर्जी जो आपको बार बार पीछे खींच रही है, उसको लेट गो कीजिए, क्योंकि ये नई शुरुआत है, नई आगाज है। तो पास्ट को लेट गो करके ही हम नई शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके लिए मेजर चेंज आ रहे हैं। और एनर्जी आपके लिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या एनर्जी आ रही है तुला राशि के लिए, और क्या एनर्जी है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा तुला राशि के लिए, और क्या मेजर चेंज आ रहे हैं, क्या के लिए आ रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा तुला राशि के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।
व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो लक आपके फेवर में आ रहा है और देखिए साइकिल चेंज हो रहा है, साइकिल चेंज हो रहा हो, गुड लक भर भर के आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और जैसे कि मैंने ब्लेसिंग कही थी ना, 5 एलिमेंट्स की ब्लेसिंग, यहाँ पे अगेन 5 एलिमेंट्स की ब्लेसिंग है। ट्रेडिशनल दवट के कार्ड में भी 5 एलिमेंट्स की ब्लेसिंग है, तो यहाँ पे डबल आपके ऊपर ब्लेसिंग है। तो खुशियों की बरसात आते हुए दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे समय चक्र की तरफ काफ़ी मुझे एनर्जी हाईलाइट हो रही है। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि समय के साथ काम करना स्टार्ट कीजिए। कहीं ना कहीं आप थोड़े से लेजी पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप मन में सोचते तो रहते हैं पर करते उतना नहीं है। तो जैसे मैंने बोला कि ना, आइडियाज आने से कुछ नहीं होता कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगी, ऐसा करने से नहीं, उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट भी करना होता है, उनको अपने जीवन पे अप्लाई भी करना होता है। और ये कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है कि आप उन आइडियाज को प्लेस भी कर पाओगे, अप्लाई भी कर पाओगे। ठीक है। और सेकंड, मुझे यहाँ पे जर्नलिंग काफ़ी हाईलाइट हो रही है। तो यहाँ पे जैसे क्लाउड्स हैं, तो क्लाउड्स क्या है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड है, आपके ड्रीम्स हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के ड्रीम्स पूरे होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन विजुलाइजेशन के द्वारा। ठीक है, विजुलाइजेशन एंड जर्नलिंग, तो जितना विजुलाइजेशन करेंगे, जर्नलिंग करेंगे, उतनी ही जल्दी अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। आपका सेकंड कार्ड पेज ऑफ कप्स। यस, पेज ऑफ कप्स बहुत ही बच्चों वाली एनर्जी है ये गणपति महाराज की एनर्जी है। और यस, मुझे यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ गुड लक आते हुए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे फिश के ऊपर नजर गई है। तो कुछ ना कुछ आपके लिए बोला जा रहा है, इमोशनली थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिए। और जैसे मैंने कहा, पास्ट को लेट गो करो। अगर हम पास्ट को पकड़े रहेंगे ना, तो पास्ट हमें पीछे ही घसीटेगा। ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ने देगा। आप मान के चलिए, गाय को हम एक पोल में बांध देते हैं और उसको सोच भगाएं कि भागो, वो कितना भागेगी? वो उतना ही भागेगी जितनी वो पोल से बंधी है, फिर उसके आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो अपने उस पोल को आप निकाल के खुद से फेंको, अपने उस पोल से अपने आप को आज़ादी दो। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ देख रही हूँ और ये गणपति महाराज की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं गणपति महाराज के साथ भी काम करने की ज़रूरत है। और रिस्पेक्ट, मुझे यहाँ पर से भी रिस्पेक्ट की एनर्जी मिल रही है। खास करके आपके ऊपर पूर्वजों की तरफ से भी ब्लेसिंग मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। जैसे पितर आपके ऊपर काफ़ी खुश रहे हैं। आपके अगर रिसेंटली आपके माँ बाप या परिवार का कोई बुजुर्ग सत्य जो तारा बन चुका है, वहाँ से भी आपके लिए ब्लेसिंग आते हुए दिख रही, जैसे उन्होंने आपकी ईश्वर से जाकर के सिफारिश की है और वो आपका काम करेंगे। ठीक है, चलिए अगला कार्ड आपके लिए देखते हैं, 8 ऑफ कप्स। और ये लेट गो की एनर्जी है। बार बार लेट गो की बात कर रही हूँ कि उस पोल में बंधे रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, और ये उसी की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे ग्रहण है, तो यस, कुछ लोगों के लिए 8 नवंबर का जो ये चंद्र ग्रहण है, क्योंकि ये मून का ही कार्ड माना जाता है, तो ये चंद्र ग्रहण जो आने वाला है, इस टाइम पर बहुत ज़रूरत है आपको मेडिटेशन की। मेडिटेशन कीजिए, अपने इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। ठीक है, इस चंद्र ग्रहण पर स्पिरिचुअल होने की बात हो रही है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मैं जैसा कि पहले ही पिक कर पा रही हूँ कि आप एनर्जी को उस मनी एनर्जी में कैसे बदलना है। हर एनर्जी एक जो है ना, जो भी चीज़ें हैं हमारे ब्रह्मांड, वो एक एनर्जी फॉर्म में है। पैसा भी एक एनर्जी है, तो उस एनर्जी को कैसे अपने पास में अट्रैक्ट करना है, उसकी भी नॉलेज आप गेन करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपके लिए अगला कार्ड है द इम्परर। और द इम्परर कैसी एनर्जी है? ये बहुत ही पावर के साथ काम करने वाली है। ये अपने आप को सर्वोपरि रखती है। ठीक है, दूसरे इसको क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, उसको कोई मतलब, उसको खुद पर विश्वास है। वो जो भी करता है पावरफुल इंटेंशन के साथ काम करता है। तो ये कार्ड है पावरफुल एंड इंटेंशन के साथ। अभी तक बहुत धीरे धीरे गाड़ी आपने चला ली है, स्लोली चलाई है। ये कार्ड आपसे द इम्परर कह रहा है कि आप भाई इम्परर बन जाओ, अपनी जीवन की गाड़ी अपने हाथ में ले लो। ठीक है, और इसके लिए जरूरी है आत्मज्ञान की। तो अपने आत्मज्ञान की ओर ध्यान दो। अगर किसी प्रकार के जिद्दीपन में अगर फंसे हुए हो, तो उस जिद्दीपन से बाहर निकलने की कोशिश करो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे क्रिस्टल की हीलिंग भी देख रही हूँ। तो यस, अगर आप क्रिस्टल के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हो तो जरूर करिए। क्रिस्टल के साथ में अपने ऑरा को क्लींज कीजिए। और सिट्रिन का ब्रेसलेट मुझे यहाँ पर काफ़ी हाईलाइट हो रहा है, तो आप चाहें तो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए सिट्रिन का ब्रेसलेट भी आप वियर कर सकते हो। 4 नंबर की एनर्जी है, तो राहु की यहाँ पे एनर्जी मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। तो यस, कुछ चीज़ें अप डाउन में हो सकती हैं, बट अगर आप राहु को खुश रखोगे, पावरफुल इंटेंशन के साथ काम करते रहोगे ना, जीवन में सब कुछ आप
कर लोगे। और जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ से मैं पितरों की तरफ से भी देख रही हूँ और यहाँ पे भी मुझे इसकी जो इसकी वाइट बियर्ड है इसके ऊपर नजर गई है, सफ़ेद दाढ़ी है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी नॉलेज की कमी है और आपको ऐसे बंदे की तलाश है, तो ये बंदा ऐसा पसंद है, ठीक है। तो अपनी लाइफ के ऐसे पर्सन को ढूंढिए जिसके साथ में आप ये वर्क कर सकते हो। लाइट चली गई है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लूंगी, जब लाइट आएगी तब मैं इस वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करूंगी। ओके, मुझे लगता है कि यहाँ पे इन्वर्टर में कुछ गड़बड़ है और इसी वजह से लाइट नहीं आ पाई है। मैं इस वीडियो को पूरा करती हूँ। तो यस, आप पावरफुल इंटेंशन के साथ काम करना स्टार्ट कीजिए, जितना हो सके कोशिश कीजिए अपने जीवन में पास्ट को लेट गो करने की, ठीक है। चलिए, आपके लिए कृष्णा की तरफ से भी मैसेज देख लेते हैं। आपके लिए कृष्णा के मैसेजेस क्या आ रहे हैं, आपके लिए कृष्णा के मैसेजेस क्या आ रहे हैं। आई होप यू डोंट माइंड, प्लीज़ वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ओम साई राम, ओम साई राम। प्लीज़ कृष्णा महाराज जी, प्लीज़ तुला राशि को गाइड कीजिए, तुला राशि के लिए मैसेज करिए, गाइड कीजिए। क्या उनके लिए मैसेजेस हैं, क्या उनके लिए गाइडेंस है तुला राशि के लिए। ओके, सबसे पहले नॉक नॉक। तो यस, कोई ना कोई आपकी तरफ मुझे एक ब्लेसिंग आते हुए दिखाई दे रही, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही। नॉक नो, लेकिन पिकअप उनको तुरंत करना है, ठीक है, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा, ईश्वर आपके द्वार पे हैं, वो दरवाजा खटखटा रही हैं, तो जल्दी से बस दरवाजे को खोलिए और उसे रिसीव कीजिए, अपनी ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए, ठीक है। आपके लिए अगला कार्ड है ट्रू डिवोशन एंड फेथ। तो अपनी भक्ति को थोड़ा सा और बढ़ाइए, ठीक है, थोड़ा सा भक्ति को बढ़ाइए। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि ईश्वर को कुछ नहीं, ईश्वर को सिर्फ आपके श्रद्धा के 2 फूल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो यस, जीवन में कुछ भी चाहिए, भक्ति कीजिए, किसी के ऊपर दोष मत मढ़िए, बस अपनी भक्ति कीजिए। जो जैसा है वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। रिपीटेशन, जो भी हम चीज़ें रिपीटेशन करते हैं वही आपकी लाइफ में बार बार आती हैं, तो अच्छी चीज़ों को रिपीटेशन कीजिए ना। चलिए, आपके लिए एंजल की ब्लेसिंग देख लेते हैं। आपके लिए क्या एंजल की ब्लेसिंग आ रही है तुला राशि के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या एंजल की ब्लेसिंग आ रही है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। तुला राशि के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। टेक ए बैक स्टेप। ये बात करती है, जैसे शेर जो है ना, जब शिकार करने के लिए निकलता है तो जरूरत पड़ने पर वो 1 कदम पीछे 2 कदम पीछे भी लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शिकार करना छोड़ रहा है, नहीं, शिकार को अपने कब्जे में करने के लिए ये बैक स्टेप होता है। तो यस, अगर आपने लाइफ में कुछ पा नहीं पा रहे हो तो इसके लिए जरूरत है बैक स्टेप लेने की, ठीक है। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जितना हो सके अपने प्लान्स को, अपने गोल्स को और भी अच्छे से करने कीजिएगा, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा चार्ज कीजिए। अगर आप थके अपने आप को महसूस करें, थोड़ा सा चार्ज कीजिए, ठीक है। और इसके लिए मेडिटेशन, जितना मेडिटेशन करोगे, इस गठरी को निकाल के फेंकोगे, पास्ट की एनर्जी को निकाल के फेंकोगे ना, तो उतनी ही लाइट एनर्जी पे हो जाओगे, ठीक है। हम हर चीज़ लेकर चलेंगे ना, तो हमारे पाँव में, जैसे आपके पाँव में 10-10 किलो के बोरे बांध दिए जाएं रेत के और आपसे कहा जाए भागो, आप नहीं भाग पाओगे। तो सेम वैसे ही आपको लेट गो करना है ताकि आप जीवन में आगे बढ़ पाओ, ठीक है। चलिए, आपके लिए कुछ अफर्मेशंस देखते हैं कि क्या आपको अफर्मेशंस करने चाहिए इस नवंबर के महीने में, कि जिससे आप अपने ऑरा को क्लीनिंग कर सकते हो और अपने गोल्स को पा सकते हो इस नवंबर मंथ में। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए तुला राशि के लिए कुछ अफर्मेशंस, प्लीज़ गाइड कीजिए। एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि यस, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा हाई रखिए। आप बहुत सी एनर्जी को अपनी मनी एनर्जी में बदल सकते हैं और इसके लिए ज़रूरत है अपने आप को हाई एनर्जी में रखने की। तो यहाँ पे
जहाँ पे रेस्ट लगता है वहाँ पे रेस्ट कीजिए। आपके लिए कार्ड खुद से गिरा है तो इसको मैं ले लूँगी। आई एम पावरफुल, तो अपने आप पर भरोसा रखिए। ओके, आई एम स्पार्कल। अगला कार्ड है आपके लिए, आई एम टैलेंटेड। वाओ। आई हैव पावर ऑफ माइंड। ग्रेट। बहुत ही रेजनेटिक यहाँ पे आपके लिए सारे कार्ड्स आए हैं। मैंने जैसे बोला आइडियाज आपके पास है पर इम्प्लीमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास पावर है, माइंड पावर है, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, आप टैलेंटेड हो, आप स्पार्कल हो। मैं यहाँ पे बोली थी ना आपके लिए फायर एनर्जी भी पिक कर रही हूँ, तो यस आप में फायर है क्योंकि आप बहुत ही पावरफुल हो। लेकिन उस एनर्जी को कैसे आपको मेंटेन करके चलना है, कितना बैलेंस करके चलना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है और आप यूनिवर्स से चाहते हैं उस प्रश्न का उत्तर यस और नो में, तो व्हील ऑफ फॉर्चून से देखते हैं कि आपके लिए क्या इस प्रश्न का आंसर आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स इनको गाइड कीजिएगा। जब तक मैं इसका व्हील ऑफ फॉर्चून को सफल कर रही हूँ तब तक प्लीज़ आप लोग अपने मन में ईश्वर का ध्यान करते अपने प्रश्न को दोहराइएगा। ओम साई राम, ओम साई राम। बहुत ही अच्छी तरीके से सफल हुआ है। हार्डशिप, तो यहाँ पे हार्डशिप है और मेहनत के साथ है, लेकिन आप देखोगे ये शून्य के पास में भी जा रहा है। तो जो भी आपका प्रश्न है उसका उत्तर आपको शीघ्र ही मिल जाएगा। बस मेहनत करते रहें, मेहनत करते रहें, फल की चिंता मत कीजिए। तो यस तुला राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और यस मेरी रीडिंग 100% रेजनेट हो इसके लिए जाइएगा मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा।